हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से रेंज की सीरीज में आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी रेंज की सीरीज को शुरू से एंड तक फॉलो कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे तरीकों को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अगर ये वीडियो देखने हैं, हर वीडियो की शुरुआत में मैं कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं या देख रहे हैं और उसके पीछे का एक भी वीडियो आपने छोड़ा है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाह रहे हो, सीरियसली रेंज वाले टॉपिक को कवर करना चाह रहे हो, शुरू से जाके वीडियोस देखते हुए आइए। लिंक होता है, एक एक बात लिंक है। जिस वे में मैं आपके लिए तैयार करके दे रहा हूं हर एक बात लिंक है। तो अगर आप रेंज की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेके यहां पहुंचिए, तभी आपका भला होगा और ये गारंटी है भला होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल में इश्यू है, कोई आइडिया में इश्यू है, कमेंट करके बताइए। उस पार्ट को अपने टेलीग्राम चैनल आपके सारथी ग्राम से उस पर डाल के पूछिए, आई एम देयर फॉर यू। बट शुरू से देख के आइए, यहां से देखने का कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। मैं आज आपके लिए सवाल लेके आया हूं रेंज का, बट इसके अंदर लेके आया हूं मैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के सवाल। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये है, फिर लेके आओ एक जेई 2007 का पुराना पीवाईक्यू है, उसके बाद एक 2021 में भी इसका सवाल आया, वो सवाल लेके आया। तो 5 सवाल अपन कवर करेंगे। चलो पहला सवाल, रेंज निकालनी इस चीज की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये खास बात है, मैं ये बहुत ज्यादा देखता हूं किन एक्स के लिए निकालनी है। और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, कॉमन रूट नहीं है तो आपसे एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए पूछेगा। और अगर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं पूछेगा तो ये देखो एक एडवांस का बहुत प्यारा सवाल, ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं पूछा, ये कुछ लिमिटेड एक्स के लिए पूछा है। यही चीज मेरे को फैन बनाती है जे एडवांस का। जे एडवांस वहां अटैक करता है जहां फर्स्ट, तो लेकिन इसका तरीका एक बहुत अलग तरीका है, यूनिक तरीका, सोचने की बात है। वो करेंगे अपन, इस सवाल में भी चर्चा करेंगे। पहले यहां बढ़ते हैं अपन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी रेंज निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वाड्रेटिक यही है ना, हाँ। इसकी रेंज निकाल, सीधा सा आइडिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 केस बनाओ, ये वो डी ग्रेड, सारी सीधी प्रोसेस पढ़ा रखी मैंने आपको वीडियोस के अंदर, यहाँ केवल प्रैक्टिस हो रही है। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स। सब कुछ एक तरफ ले आओ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल 0। केस 1 y 0 है तो y 0 हुआ तो x कितना आ गया, x की वैल्यू 0 आई, x एग्जिस्ट किया तो y इक्वल टू 0 एक्सेप्ट। ये वो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 वाला केस, 0 होते वो लीनियर बनी, x आना चाहिए, x एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहीं अगर दूसरा केस y 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक बनी है। और अगेन रेंज तभी आती है जब x होता है, तो एक क्वाड्रेटिक जिसमें x और y दोनों मौजूद है और x की रेंज निकालना है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना, 1 माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 16y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से दो टुकड़े हो गए, 4y माइनस 1 एंड 4y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बनाया -1/4 से 1/4 प्लस माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई -1/4 से 1/4 माइनस 0। इस केस में 0 तो नहीं है ना y, लेकिन मैंने दूसरा केस देखा y इक्वल टू 0 पे x आ रहा है, मतलब ये एक्सेप्ट हो रहा है, तो मेरी फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या आ गया, y बिलोंग्स टू -1/4 से लेके 1/4। y की वैल्यूज -1/4 से 1/4 के बीच, ऑप्शन ए। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है कि नहीं है? इसी की प्रैक्टिस में दोबारा करवाता हूं, दिमाग में बिठा लेता हूं। यही अप्रोच होनी है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए। दूसरा सवाल देखो, y इक्वल टू क्या गिवन है इस बार, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। पहले कॉमन रूट चेक करो, और कॉमन रूट नहीं है, आप चेक करके फैक्टराइज कर लो। ऊपर वाले का 16 दिख रहा है, 7 और 17 है, 10 का फर्क है, कैसे होगा? बाकी पार्ट सेम है, नहीं होगा, कॉमन रूट नहीं है। कॉमन रूट नहीं है, x बिलोंग्स टू r है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y(x) स्क्वायर प्लस 9y(x) प्लस 7y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। एक तरफ लिया तो 3 कॉमन आया, इसमें से
एक्स स्क्वायर भी कॉमन आया, बच क्या गया वाई माइनस वन। इसमें से और इसमें से 9 और x दोनों कॉमन आए, बच क्या गया वाई माइनस वन, प्लस इधर से 17 है ना, 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। अगेन y1 नहीं है पहला केस, दूसरा केस y1 हो जाए। अगर y1 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि कितना हो गया b स्क्वायर 81 y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3y माइनस वन इंटू सी 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोसेस फॉलो करते जा रहा हूं मैं। यहां से 3 कॉमन आ रहा है, y माइनस वन भी कॉमन आ रहा, तो ले लो, इधर कितना बच गया 27y माइनस वन माइनस 4 इंटू 7y माइनस 17 इधर बच गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर कितना बच गया ये 27y माइनस 27 माइनस 28y माइनस 28, नहीं 28 नहीं है, कुछ तो इधर कुछ अलग लिखा, माइनस 17 है ना, 17 इंटू 4 68 होता है गेस, है ना, प्लस 68 है। तो इधर ओवरऑल क्या बना 3y माइनस वन माइनस 27 और y, तो माइनस का y माइनस 27 प्लस 68, तो ये हो गया 1441, सही लिखा है क्या, हाँ, वो भी किसका प्लस का, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तो इस 3 का तो कोई रोल है ही नहीं, इनइक्वालिटी है, तो बन गया y माइनस वन और y माइनस 41 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे बनाया 1 और 41 प्लस माइनस प्लस, y की वैल्यू आ गई 1 से लेके 41, बट एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, वो क्या है, y 1 नहीं होगा तो 1 पे ओपन है भाई, क्यों, क्योंकि ये केस ही ऐसा ही था। दूसरा केस अगर y 1 होता है तो y की जगह 1 पुट किया तो पहली टर्म भी 0 प्लस 0, दूसरी टर्म भी 0 माइनस 17 इक्वल टू 0, माइनस 17 इक्वल टू 0, दिस इज फर्जी, ये तो बात ही फर्जी है, बकवास बात है, अब मैथ्स में ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हुई है, मतलब आंसर यही हुआ है 1 पे ओपन 41, क्या अधिकतम मान इसका 41 हो गया, बात क्लियर हुई क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी। अब किसी भाई बंधु के दिमाग में आया होगा सर हम है ना लास्ट वाला वीडियो देख के आए, उसमें आपने ना इसी सवाल को करने का मैं दूसरा तरीका भी सिखा दिया, जब इतना पार्ट सेम हो। कैसे सर, एक काम करते हैं हम इसको ऐसे लिख दें, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 को लिख दें 7 प्लस 10 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, अलग अलग डिवाइड कर दो। ओ यस, हाँ सर, पिछला वाला वीडियो हमने देखा है, उसमें आपने यही कुछ करवाया, ऐसा कुछ है ना। इसको बेसिकली मैंने टी माना था वहां पे, इस पार्ट को मैंने टी माना था, इस बार टी नहीं माना है, एक साथ ही कर रहा हूं, राइट। अब मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी रेंज चाहिए, तो भाई इस क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लो ना, उसका रेसिप्रोकल लेके सोल्व करो। तो क्वाड्रेटिक एक काम करता हूं, इसको थोड़ा और लिख देता हूं, 1 प्लस 10 अपॉन, एक क्वाड्रेटिक अलग ही रेंज निकालता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसकी रेंज निकाल देता हूँ। तो 3 कॉमन लिया मैंने, इधर कितना बना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका आधा 3/2, उसका स्क्वायर ऐड किया 9/4 ऐड किया माइनस 9/4 किया, हाँ है ना। तो ये कितना बन गया 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9/4 27/4 प्लस 7, तो ओवरऑल क्या बन गया 3x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/4। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो x तो आ रहा है, x पे तो कोई कंडीशन नहीं है, तो प्लस 3/4 किया तो ये देखो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसमें 3/4 ऐड किया तो अभी भी यही है, उसका होल स्क्वायर किया तो ये 0 से इनफाइनाइट हो गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये अगेन 0 से इनफाइनाइट है, उसमें 1/4 ऐड किया तो ये वैल्यू कहां से कहां तक आ गई 1/4 से इनफाइनाइट, कहां से कहां तक आ गई 1/4 से इनफाइनाइट। तो इस क्वाड्रेटिक की रेंज है 1/4 से इनफाइनाइट। उसका रेसिप्रोकल में 0 है नहीं, तो टेंशन किस बात की है भाई, रेसिप्रोकल कितना आ गया इसका, इनफाइनाइट का तो हो गया 0 और 1/4 का हो गया 4, 10 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस अगेन 0 से 40 और 1 ऐड किया तो ओपन 1 से लेके 41 क्लोज। देखो क्या आंसर आया था भाई,
ओ सर ओपन 1 से 41 सेम सेम सेम। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस सीरीज के अंदर। एक सवाल के दो मेथड हो सकते हैं। अगर आपने उसमें देख लिया कि वो कहना क्या चाह रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 41 होगी। कॉमन रूट नहीं था तो ऐसे कर दिया, लेकिन उतना पार्ट सेम था तो पिछली बार बताया मैंने कि सेम होता है। चलो इसमें तो चलो x बिलोंग्स टू r था, अगर इसमें x पे कंडीशन भी तो दे सकता है जैसे उसमें थी sin x था, इसलिए कह रहा हूं पीछे का हर एक वीडियो देख के आए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक सवाल है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हमेशा एक लेस देन इक्वल टू p है। बेसिकली देखो इस सवाल को ना इनडायरेक्टली पूछा, p इज ए गुड नंबर, ऑब्वियसली p इज ए गुड नंबर, और ये चीज ऑलवेज ट्रू है। मतलब आप x कुछ भी रख दो, ये चीज हमेशा p से छोटी है। बेसिकली इसका मैक्सिमम वैल्यू p नहीं है क्या? ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ है ना, राइट? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी नहीं पूछी है। तो एक तरीका था क्रॉस, कॉमन रूट नहीं है, कॉमन रूट नहीं है, मैंने चेक कर रखा, आप भी चेक करना, आना चाहिए। दिख रहा है कॉमन रूट नहीं है, नीचे वाले का डी लेस देन 0 है। कॉमन रूट होता है दोनों होते, एक नहीं होता है, इमेजिनरी पेयर है ना। कॉमन रूट नहीं है तो एक तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेंज निकालो, सेम तरीका। बट अगेन अगेन एक चीज दिख रही है आपको इसमें, यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर और नीचे सेम। तो एक ऊपर वाले को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं क्या करूं, दिख रहा है ये मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो तरीका कर सकता हूं मैं, नो डाउट, बट दिख रहा है मेरे को। तो ये बन गया 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये चीज की मुझे मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये चीज मिनिमम होगी। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस डी बाई 4 है। डी कितना है इसका, बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या माइनस 3 बाई 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 3 बाई 4। बात क्लियर हुई? तो ये मिनिमम 3 बाई 4 है, तो y मैक्सिमम कितना हो गया जब ये मिनिमम है, 2 प्लस 4 बाई 3, तो कितना हो गया 10 बाई 3। बात क्लियर हुई क्या? देन बोला क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल गुड नंबर। तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन इसको y बोला मैं, y लेस देन इक्वल टू 10 बाई 3 है, 3 पॉइंट समथिंग है ये। वो जो बोला ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ p, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 3.3 से तो छोटा, तो 4 से भी तो छोटा होगा, 4 से भी तो छोटा होगा, तो इसका गुड नंबर हो गया 4। बात क्लियर हुई क्या? थोड़ा घुमाया और भी आगे, इंटीजर गुड नंबर पूछा है, तो अगर ये 3.33 से हमेशा छोटा है तो ये 4 से भी तो छोटा है। बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? प्यारा सा। और ये पार्ट भाई साहब मेरे को दिख रहा है, मैं क्या करूं, सेम सेम दिख रहा है। क्वाड्रेटिक अगर एक्स लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन जो शुरू के 2 टर्म वाला पोर्शन सेम है तो ये कर सकते हैं ना अपन। उम्मीद आपको समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, माय फेवरेट जी, राइट। पहले तो मैं एक काम करता हूं, एक उन्होंने क्वाड्रेटिक कॉमन रूट चेक कर लेता हूं, कॉमन रूट तो नहीं है इस बार, टुकड़े हो रहे हैं। ऊपर वाले का हो रहा है कितना, x माइनस 5 x माइनस 1, नीचे x माइनस 2 x माइनस 3, नहीं कॉमन रूट तो नहीं है। तो इन्होंने ये पूछा क्यों है मेरे से, x माइनस 1 से तब रेंज बताओ, 1 से 2 है तब बताओ। लेकिन सर आपने तो मना किया था ना कि अगर x पे कोई कंडीशन आई और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अगर कॉमन रूट नहीं है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन भी सेम नहीं है, तब तो ये सवाल तो एओडी वेओडी में जाएगा। फिर आप यहाँ क्यों लेके आए हो, जेई का सवाल हो भी यार, जरूरी थोड़ी कि हमेशा कॉलम 1 से कॉलम 2 ही जाया जाए, इधर से भी आ सकता हो, इसलिए सवाल लेके आया हूं। आप ये चेक करो ना कि जो ये आपका एफ एक्स गिवन हो लेस देन 1 और लेस देन 0 कब है, वो वाले एक्स निकालो ना, वो कॉलम 1 में देख लो कौन कौन से में आ रहा है। ओ हाँ सर, ये अच्छा आइडिया दिया आपने, राइट साइड से भी तो आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो में इसको ट्राई करो और बताओ, अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा आपके लिए इस सवाल का। और ये सवाल भी मैं आपके लिए रख दिया हूं, आप इसको भी ट्राई करो। जेई मेंस के 2 सवाल, पीवाई क्योंकि 2 सवाल है आपसे बनते, वेरी गुड। नहीं बनते तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ ही रहा हूं, तो वहां पे इनको क्रॉस चेक कर लेना, एक मौका आपके लिए, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो, आपका अगर कंटिन्यूटी बनी हुई है, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों भी बताइए, उनका भी तो भला कीजिए किसी का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इन दोनों सवालों के सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट के अंदर ही। थैंक यू वेरी मच।